नमस्ते। अजय हियर फ्रॉम राज न्यूज़। अच्छा, आज काफ़ी अच्छा दिन रहा ऐसा सर्जन्स के लिए और गणेश भाई के मूवमेंट के लिए। वहाँ पर जो बैठे थे जंतर मंतर पे, आज बहुत लोग आए और आज हमारे शिव मनोरंजन जी के जो हैं वो भी पहुँच गए और उन्होंने भी लोगों से बात की और वीडियो में चेक कर रहा था, चेक किया मैंने वीडियो उनका, तो उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो निकाला है। लोगों से बात की, लोगों से दिखाया, लोगों का गुस्सा दिखाया। लोग बहुत गुस्से में हैं, अमिताभ बच्चन के खिलाफ, सलमान खान के खिलाफ, करण जौहर के खिलाफ, सबके खिलाफ, बॉलीवुड वालों के। और क्योंकि गलती भी नहीं है उनकी, बॉलीवुड ने जितना बुरा किया है वो सोच भी नहीं सकते थे। वो बहुत इज्जत करते थे बॉलीवुड की सब, लेकिन बॉलीवुड ने जो किया वो बहुत बुरा किया। और अभी भी देखिए ना, अगर कोई आवाज़ उठाता तो था या उठा रहा है तो क्या कहते हैं उनको, अरे ये तो अनसक्सेसफुल लोग हैं, अरे ये तो छोटे लोग हैं, अरे ये तो मिडिल क्लास लोग हैं, अरे ये तो आम लोग हैं, अरे ये तो वो हैं, ये तो वो हैं, वो तो डैश अंडरस्टैंड, आई एम सेंसरिंग माई सेल्फ है। आप मुझे ये बताइए कि यार देश के ये लोग हैं ना, पाकिस्तान के तो नहीं आ गए ना, है ना? देश के लोग तो है ना जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान के तो नहीं आए ना लोग। यही देश के लोग तो आपको प्यार भी कर रहे थे ना। तो पाकिस्तान के तो बन नहीं गए सडनली आपके खिलाफ बोलने की वजह से, या अनसक्सेसफुल या मीडियम मिडिल क्लास के या इसके उसके तो बन नहीं गए, इस क्लास के, उस कास्ट के, इसके उसके। हाँ, से बेकार की बात छोड़िए। चलिए, ड्रग्स के बारे में एक बहुत बड़ा मैंने अभी आर्टिकल चेक किया। किसी ने ये ओपन लेटर भेजा है हमारे अमित शाह जी को, मोदी सर को, पीएमओ को, एचएमओ को। उन्होंने बताया है कि मीडिया के जो कितने सारे लोग हैं, है ना, पहले से, आपसे नहीं बता रहे, कांग्रेस के टाइम से बता रहे हैं, पहले से क्या करते थे, पाकिस्तान से मिले हुए थे। तो एक ग्रुप हुआ करता था साफा करके कुछ, है ना, साउथ एशिया मीडिया नेटवर्क और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें सब आया करते थे पाकिस्तान के, इंडिया के ज़्यादा मुखर थे उसमें, ज़्यादा चलता था उनका, ज़्यादा होते थे हिसाब किताब। और बाकी नेपाल, श्रीलंका वगैरह के जो होते थे उनका थोड़ा बहुत रहता था लाइट रोल वगैरह। तो उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मीडिया वाले थे मिले हुए थे। अब आपको पता है मीडिया वाले तो बड़े सॉफ्ट से होते हैं, जैसे बॉलीवुड वाले होते हैं। रियल लाइफ के हीरो तो होते नहीं हैं लोग, है ना। बस इन्हें बोलना होता है, करना होता है, कुछ भी गलत है तो उसको बोल के करना होता है, बाकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है एक बार को नहीं फर्क पड़ता है ना। अगर पैसे मिल जाए या कुछ फ़ायदा उनको अपना महसूस हो जाए तो चैनल का देखिए ना, जो सरकार होती है उसकी तरफ चले जाते हैं, जो सरकार नहीं होती दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो पैसे दे देता है उसकी तरफ चले जाते हैं, जो नहीं पैसे देता उसकी तरफ नहीं जाता, उसकी तरफ खिलाफत कर देते हैं। तो ये क्या है, मतलब आप सच्चाई बता रहे हो दुनिया को, सच्चाई सपोर्ट कर रहे हो देश के लोगों के लिए, देश के लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे हो, हैं? और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। कब तक बना सकेंगे आप लोगों को बेवकूफ़? लोग भाग चाहते हैं, लोग सब पता चल गया। तो उस रिपोर्ट में, उस आर्टिकल में उन्होंने ये भी लिखा, बहुत बड़ा आर्टिकल है उनका, मैंने चेक किया। तो मैं ट्विटर पे रीट्वीट किया है, तो उसको चेक कर लीजिएगा आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर। तो आप देखिए, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान, ये जो 20% जो ड्रग्स है, जो ड्रग्स का हमारे बॉर्डर से चल रहा है, उसके बारे में बात करूँ तो जो ड्रग्स का चल रहा है, 20% कहते हैं जो ये पाकिस्तान से जो ड्रग्स आता है और जो टेररिज्म में जो खर्च होता है पैसा, टेररिज्म को जो सपोर्ट मिलता है पैसा, पैसे से इंडिया से, वो 20% ड्रग्स से मिलता है। ओ माय गॉड, 20% जो ड्रग्स से जो सपोर्ट मिलता है, पैसा जो मिलता है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के टेररिस्ट को और जो टेररिस्ट को, वो इंडिया में जो ड्रग्स है उसके थ्रू मिलता है। 20% जो पैसा मिलता है इंडिया से टेररिज्म के लिए, ड्रग्स से। तो कितना खतरनाक आप समझ लीजिए। और ये बॉलीवुड वाले सारे ले रहे हैं। तो और बॉलीवुड के लिंक्स भी निकल रहे हैं। उन्होंने इस बारे में भी लिखा कि बॉलीवुड के लिंक्स ऐसे ऐसे भी निकल रहे हैं, साफ दिख रहे हैं। वो तो फोटो दिख रही है भाई, वो मैनेजर जो दुबई में रहता है, अनिल करके, अनिल जो भी है, बाकी फुल नेम उसका, है ना, माशरत पाशरत, है ना, वो दुबई में या मुंबई में आता है ना। फिल्म मैं फिल्म करेगा के फिलहाल नाम ही नहीं चाह रहा, सब जानते हैं, सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है ना। तो लेकिन उनके पार्टनर बने हुए हैं, उनकी पार्टीज़ में आते हैं, उनको पार्टी में बुलाते हैं, उनकी दुबई में पार्टी सब अटेंड करते हैं, है ना। हर कोई बॉलीवुड में ऐसा कोई शायद ही बचा है जो नहीं जाता है वहाँ पर, है ना। तो इस तरह से है। तो ये बेकार की बात है। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता रहा हूँ हमेशा, पर शायद थोड़ा सा ले दूँ हल्का सा। हमारे बहुत बड़े अच्छे लेखक हैं, आपको पता होगा, बहुत पुराने, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बनाई थी उन्होंने पहले भी। तो वो अब पहले उनको भी थोड़े दिन पहले अवार्ड मिला, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, है ना जी। बहुत तगड़ा अवार्ड बाहर से मिला था, पता नहीं अमेरिका का अवार्ड मिला था, मैं भूल गया हूँ कौन सा मिला था। ट्विटर पे है, आप ट्विटर पे चेक कर लीजिएगा उनका। तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता रहा हूँ हमेशा। तो बहुत बड़ा अवार्ड मिला था उनको। और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बोलते रहे, हमेशा मुकर रहे पाकिस्तान के खिलाफ, कभी वो झुके नहीं।
मुस्लिम है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं किया कि मैं मुस्लिम हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट कर दूँगा, नहीं, हमेशा इंडिया की सपोर्ट किया। पाकिस्तान को तो बहुत गाली सुनी उन्होंने, बॉलीवुड की पार्टीज़ में भी, फिल्म फेयर वगैरह में भी होता था खूब, तो सब इज्जत करते थे उनकी। तो अब उनको अभी अवार्ड मिला बाहर से, कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला है उनको, और पीस के लिए मिला कुछ, पीस के लिए और सच्चाई का साथ देने के लिए, सच बोलने के लिए, है ना। तो मुझे लगता है वो अवार्ड उनसे ले लेना चाहिए वापस उस ऑर्गेनाइजेशन को, अमेरिका की है जो भी है। क्योंकि अब आपने तो नहीं बोला, जब बॉलीवुड आप ही का जो प्रोफेशन है, आप ही की जो इंडस्ट्री है, उसके बारे में नहीं बोला, तो फिर आप किस बात के बेबाक पर्सन हो गए, किस बात के सही बंदे हो गए, और किस बात के पीसफुल बंदे हो गए, किस बात को सही को सपोर्ट करने वाले बंदे हो गए। सही को बंदा सही को सपोर्ट करने वाला तो वो है जो इसमें भी बोले उसमें भी बोले, अपने साइड में हो सही तो उसको भी बोले, दूसरी साइड में सही हो तो उसको भी सही बोले, गलत दूसरी साइड में तो उसे भी बोले, अपनी साइड में गलत है तो उसे भी बोले, और उसे कुछ करे, अगर ज़्यादा नहीं बोल सकता उनको तो समझा के उनको बोले यार नहीं तो कोई गलत है, इसको ऐसा कर लेते हैं, वो होती है चीज़ें। अब आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप तो बॉलीवुड के लिए आपने कुछ बोला नहीं, बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रगीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रग लेने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए चलता नहीं है लेखक साहब, है ना। आप बहुत बड़े लेखक हैं, अच्छे इंसान भी मैं जानता हूँ, पर देखिए ऐसा मत कीजिए, ऐसे ये जो सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होता है किसी का एक्सेप्टेबल। तो ड्रग लेते हैं, अब आपने बात थोड़ी सी पलटे भी, यू टर्न कुछ समय पहले मैंने पढ़ा है, कुछ एक दिन पहले, कि आपका यू टर्न भी लिया कि नहीं भाई कुछ जो है वो दोषियों वगैरह उनको होना चाहिए, ठीक है, पर आपको ना इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी का कुछ नहीं आता सर, आप तो ड्रग नहीं लेते हैं मुझे पता है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, है ना, पुराने ज़माने के, और लेकिन आजकल लेते हैं तो आपके बच्चे ना हो, दूसरों के बच्चे हों, बच्चे तो आपके भी हैं ना, वो सारे जितने भी बॉलीवुड के हैं, तो आपको उन्हें बचाने के लिए गलत नहीं बोलना है, छुपाना नहीं है, ये बोलना भी देखो अगर हैं तो उनको देखो, है ना, जांच एजेंसी देखें, जो जांच हो पड़ताल उससे पता चले वो देखें, है ना, गलत तो गलत है ड्रग्स, तो वो होता है। एनीवे चलिए उनकी बात तो ज़्यादा नहीं करते हैं, चलो उन्होंने अभी करते की है, पहले वो बहुत नामी अच्छे रहे हैं काफ़ी, सो ठीक है। तो पता है इस तरह से होता है, तो अब मीडिया का बता रहा था मैं, तो उस आर्टिकल में लिखा है, तो ISI का लिंक भी निकला है बॉलीवुड का, और ये साफ जाहिर है सबके सामने है। अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने बचपन में एक्टिंग का कोर्स किया था जुहू से, ठीक है, और किसने कराया था, धर्मेंद्र जी के स्टूडियो में गया था सनी सुपर साउंड में, उनके मैनेजर थे जो बड़े बड़े फिल्मों में काम कर चुके थे पहले, तो वो मैनेजर थे उनके उस वक्त, तो उन्होंने हमें बताया था कि जी वहाँ चले जाइए, वहाँ से आप एक्टिंग कोर्स कर लीजिए अच्छा रहेगा, तो मैंने एक्टिंग कोर्स किया था वहाँ से जाकर जुहू से। तब मुझे बताया गया कि कास्टिंग काउच होता है भैया, आप लड़के हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तो लड़का हो चाहे लड़की हो सबको, समझ रहे हैं ना आप, कास्टिंग काउच कैसा बनना पड़ता है। मैं कहा, क्या, तो मैं उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा मतलब तो टीन्स में था अपने, उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए दिल्ली का था तो शायद कॉन्जर्वेटिव था, रिजर्व था, है ना, तो मैं इतना कुछ सोच नहीं सकता था, मैंने कहा नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता है। तो कुछ समय मैं करता एक्टिंग कोर्स पे, जब कर लिया मैंने थोड़ा सा, तो बाद में मैंने बोला आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार से मैच करती है, अमिताभ बच्चन से, विनोद खन्ना से, अनिल कपूर जी से, शाहरुख खान जी से, नाना पाटेकर जी से आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, इवन दिलीप कुमार जी से एक दिन मैच हो गया था, एक डायलॉग बोल रहा था एक फिल्म का, तो उसमें प्रैक्टिस करते हुए मैम के, तो हमारी मैम ने बोला था कि भाई ये तो दिलीप कुमार जी एक्टिंग भी कर गया भाई। तो मुझे पता नहीं था मैं दिलीप कुमार जी जैसे एक्टिंग कर रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं, तो लेकिन मैं मतलब एक्टिंग करता था, अच्छे से करता था, तो मुझे भी नहीं पता था कि अच्छा किस तरह से, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया जाता था वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उन्होंने कहा तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, और उस वक्त पेशेंस नहीं था, टीन्स में तो था मैं, यार क्या पेशेंस होगा, और देन मुझे कास्टिंग का उसका जब आ गया तो मैं करना भाई दो जो हाथ में तो चला, तो उसके बाद फिर लगा, और उस वक्त मैं पूरा पढ़ाई भी नहीं की थी, तो मुश्किल भी, आपको पता है मुंबई में रहना मुश्किल होता है बहुत, महंगा भी है एंड ऑल दिस स्टफ, और मैं टीन्स में था तो मैंने पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, है ना, तो फिर मैं वहाँ से आ गया, कास्टिंग काउच का भी पता चला, तो ये सब चीज़ें मैंने, ये सब चीज़ तो नहीं हो सकती हैं, तो मैं आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड तभी से था, और मुझे ये भी पता चला था तब भी, उसके बाद भी मैं 3 साल जाता रहा हूँ तभी भी, है ना, मुंबई में, तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पे दाऊद का बहुत लिंक है, खुद भी देखा मैंने, खुद नोटिस किया, ये नहीं किसी ने बताया भी लोगों ने, मैंने खुद भी नोटिस किया, ये देखा भी, महसूस भी किया, है ना, और एक्सपीरियंस भी किया, तो मुझे पता चला। तो दाऊद का वहाँ पे इतना लिंक है कि अगर वो चाहे कि महफिल में ना काम करूँ तो कर नहीं सकता मैं। हाँ जी, तो मेरा कुछ पंगा था किसी से, तो मैं तो नहीं कर पाया क्योंकि उनका थोड़ा लिंक था दाऊद भाई वगैरह से, तो उन्होंने तो मुझे नहीं करने दिया काम, है ना। और मैं जानता हूँ वो कौन है जिनका दाऊद से लिंक है, तो मैं अपनी सरकार की भी, मैंने बताया ना, मैं हमेशा मदद कर सकता हूँ, दाऊद भाई के जितने भी आदमी ना हमारे देश में, हमारे देश के लोग, उन्हें ही पकड़वाने में मुझे सारे पता है, किस किस सरकार में, किस किस गवर्नमेंट में, किस किस पॉलिटिकल पार्टी में, सब पता है मुझे, है ना, तो मैं छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं तो सारी चीज़ें पता। तो एनीवेज वो तो मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए, HMO के लिए, PMO के लिए, अगर और हमारे इंटेलिजेंस के लिए, IB के लिए, निया के लिए, नार्कोटिक्स ब्यूरो के लिए,
हमारी रॉ के लिए अगर वो चाहेंगे तो मैं तो आप सर जी आपका बच्चा हूँ, आप बोलेंगे और मैं सब बता दूँगा, डिस्क्लोज कर दूँगा। तो है ना, तो वहाँ पे आप दाऊद के अगर लिंक में नहीं है, इनका नहीं सुनेंगे, जैसे जो दाऊद से लिंक्ड हैं, जो भी लिंक है, तो आप वहाँ पे चल नहीं सकते, आपको चलने नहीं जाएगा, आपको फिल्म नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। कितने धक्के खा लो, मैंने बहुत धक्के खाए मैंने वहाँ पे मुंबई में। तो इससे से होता है। तो वहाँ पर पूरा दाऊद का लिंक था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब जो है ये बात निकल के आई, और अब दाऊद का अब बहुत कुछ अब गवर्नमेंट भी देख रही है कि ये सब निकल के आ रहा है। तो सुशांत की जो कुर्बानी है वो बेकार नहीं जाएगी, बहुत अच्छी उसने सीख दी है लोगों को, दुनिया को बताया है, दुनिया को कि आप जिस नए व्यक्ति को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। वो इतना अच्छा इंसान था सुशांत सिंह राजपूत, माय गॉडनेस, हैट्स ऑफ टू हिम। या मतलब सोचिए, वो जीते जी भी देश के लिए काम कर रहा था, अपने लेवल पे जितना कर सकता था, पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट तो खूब था ही वो बंदा। स्पेस में भी बेचारे ने धरती ले ली, पहला इंडियन, सिर्फ एक इंडियन जिसने धरती वहाँ पे ली। तो सोचने के बाद तो बहुत अच्छा बंदा, और देश के लिए तो सोचता था, लोगों को पैसा दिया उसने। अब जो गणेश जी खड़े हुए हैं ना, ये गणेश शेवालकर जी हमारे, मैंने उनसे बात की थी दिल्ली जब आने वाले थे उससे पहले, मुंबई में जब थे, फिर यहाँ पे आए, मैंने उनको थोड़ा हेल्प भी किया किसी चीज़ में। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि मैं तो पहले बुरा था, तो मतलब भाई आम जो होता है तो आम आदमी तो कैसे भी होता है ना, उसमें उसको थोड़ी होता है ज़्यादा। तो ऊपर सुशांत इतना अच्छा था कि उसको बहुत सिखाया, उनको उनकी मदद करी पैसे से भी, हर तरीके से। तो वो आज उनके लिए खड़ा है। सोचिए ना, उसने जब पैसे दिए तो उसे पता था कि ये कब बेचारा कभी किसी दिन मेरे काम आएगा। तो आप अच्छाई करते हैं ना तो बुरी नहीं जाती है, ख़राब नहीं जाती है कभी, है ना। तो आज उस टाइम की काम आ रही है अच्छा। और थैंक्स, सल्यूट टू गणेश भाई भी, है ना, और अंकित आचार्य जी हमेशा, है ना, कि वो आए और खड़े हुए कि उन्हें पता है नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा था, है ना। कितना अच्छा सुशांत सिंह था यार, तुम लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने कैसे उसको मारा। तो यार देखो ये होता है। तो सुशांत गणेश जी भी हैं, तो देखिए वो इतना अच्छा इंसान था कि लोग उससे इतना प्यार कर रहे हैं। अब देखिए ये लोग बोलते हैं, बॉलीवुड वाले बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं, अरे भाई यार वो तो मतलब कोई जानते नहीं थे, वो भी बोल रहे हैं उसके लिए। अरे भाई पहली बात तो इतना जान लीजिए, कोई भी हिंदुस्तानी उसका नाइंसाफ़ी होगी तो हर एक हिंदुस्तानी जो अच्छा हिंदुस्तानी, सही हिंदुस्तानी है, वो बोलेगा, बोलना चाहिए, और ज़रूर बोलना चाहिए। ये नहीं कि यार नहीं वो तो कुछ नहीं है, छोटा है, भिखारी भी होगा ना वो भी बोलेगा। हिंदुस्तान का है ना भिखारी, पाकिस्तान का तो नहीं है ना भाई। अब आप बॉलीवुड के अगर आईएसआई से मिल गए हो, पाकिस्तान से मिल गए हो, है ना, उनके जो मैनेजर वैनेजर हैं, जो उनके बिजनेसमैन वगैरह हैं, बड़े बड़े भाई, बहुत बड़े रिच रिच लोग हैं, तो भाई उनकी वजह से तो भाई हिंदुस्तान के गरीब भिखारी तो नहीं मिला है, ठीक है ना, मिडिल क्लास का व्यक्ति तो नहीं मिला है, मीडिया के हर कोई तो नहीं मिले हैं, है ना जी। तो थोड़ा सा सोच के बना कीजिए। बॉलीवुड ये फिल्म का डायलॉग नहीं है, आपका डायरेक्टर नहीं लिख के देगा, आपके हमारे वो बड़े जो हमारे राइटर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो नहीं लिख के देंगे आपको, समझे। ये डायलॉग तो आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, और सच्चे दिल से। ये नहीं कि आपको बड़ा 12 वकील कर लिया, उन्होंने सिखा दिया, आपने आके कुछ बोल दिया तो बन जाएगा, झूठ छुप जाएगा। 12 क्या 50 वकील ले आओ, बचा नहीं पाएंगे आपको, समझे ना। तो अच्छाई बचाती है आपको, और अच्छाई आपकी मदद करती है, ठीक है ना। बुरा कभी मदद नहीं करता, गलत काम कभी मदद नहीं करता, नुकसान ही होता है उसका। फिर बुरे का गलत कितने भी मिल जाए, अगर सृष्टि भी मिल जाए ना आपके साथ पूरी, तो पूरी सृष्टि को भी विनाश करने की ताकत रखते हैं भगवान जी, और अच्छे लोग जो होते हैं, समझे। अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद इस बात को कराया है भगवान जी से, कुदरत से। सृष्टि की वोट लगवाई है मैंने, जब मेरे खिलाफ सृष्टि खड़ी हो गई उनके नस के साथ, इनके खिलाफ मैं लड़ा, ठीक है। और भगवान जी ने, कुदरत ने, वक्त ने किया है बेड़ा गर्क उन लोगों का। तो देखिए भगवान जी और कुदरत और वक्त और हम खुद इतने सशक्त हैं कि कितने भी मिल जाए, सृष्टि भी पूरी मिल जाएगी ना क्रिमिनल्स की, तो अंत तो होता है ना हर युग का, कलयुग का अंत भी हो जाएगा। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत तकड़ी तरीके से बता रहा हूँ आपकी बात, मैंने ऐसा खुद कराया है भगवान जी से तो प्रार्थना करके, ठीक है। जब बहुत लोग इकट्ठे हो गए तो सोचा था हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि नहीं कुछ किया सकता, बहुत कुछ किया सकता है, कोई नहीं बचा सकता आपको। चाहे वो पाकिस्तान के माफिया हों बहुत बड़े, हिंदुस्तान के माफिया हों, विदेश के माफिया हों, पॉलिटिशियन हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, है ना, क्रिमिनल्स हों, सोसाइटी हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हवाला से आप कुछ करो, टेररिज्म से करो, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, समझे। तो आप इतना समझने की कोशिश कीजिए। एनीवे तो उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल आया, जो आर्टिकल मैंने चेक किया, अभी उन्होंने जो शेयर किया ट्विटर पे, मैं ट्विटर पे दोबारा बता रहा हूँ, रीट्वीट करा है मैंने, उसको चेक कर लीजिएगा। तो ISI के लिंक्स भी निकल आए, भैया इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।
इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बात निकल आई कि आपके ऐसे ऐसे भी लिंक हैं, और जो ड्रग्स में आप जो लगे हुए हैं जो वहीं से आता है पाकिस्तान से और चाइना से, 20% जो टेररिज्म में यूज़ होता है वो पैसा, उसमें 20% उसमें ड्रग्स का हाथ है। तो भाई साहब अब 20% भागीदार हो गए बॉलीवुड के सारे लोग, स्पेशली वो जो ड्रग्स को लेते देते हैं, समझ रहे ना। उनकी वजह से टेररिज्म को बढ़ावा मिला है और मिल रहा है, और उसकी वजह से कितने हमारे सैनिक मारे गए हैं, कितने हमारे लोग मारे गए हैं, और क्या हमारे देश की हालत है, समझ रहे ना। तो समझ जाए तो अच्छा है। बाकी मीडिया मीडिया के लिए भी बोल रहा हूँ, मीडिया के लिए इसमें बोला गया। तो मीडिया के लोग जो थे पाकिस्तान से, उसमें जो एसोसिएशन बता रहा था मैं, जो साउथ एशियन एसोसिएशन था कोई मीडिया का, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान के मुखर थे, काफ़ी एक्टिव थे, और नेपाल और श्रीलंका के वगैरह के भी थे, तो वो बहुत कम थे, थोड़ा बहुत तरह उनका, पर इनका ज़्यादा था। तो इंडिया पाकिस्तान के मिले रहते थे। तो इन लोगों को इन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है, मैं उसमें नहीं बोलना चाहूँगा, आर्टिकल में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। तो वो काफ़ी है कि मीडिया वालों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि मीडिया वाले भी गड़बड़ करते हैं। और आप अगर टेररिस्ट को पकड़ लिया है या टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्शन किया गया है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं, आप बेकार में गलत उठाएं कि मैंने भी टेररिस्ट को भी पकड़ लिया ये वो, तो वो तो बिल्कुल गलत बात है ना। अगर वो हमारे देश में टेररिज्म फैलाएंगे, हमारे देश को उड़ाएंगे, है ना, तो फिर तो भाई एक्शन होगा ही उनके खिलाफ़, है ना। तो और मीडिया को भी कहना नहीं चाहिए। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा, मैंने हमेशा मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट करी है, हाथ जोड़ के फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, है ना, प्रार्थना करूँगा कि आप लोग जो है प्लीज़ गलत मत कीजिए और गलत का साथ छोड़ दीजिए, और कोई भी पाकिस्तान वगैरह को केस को रिपोर्ट मत दीजिए, खबर मत दीजिए, क्योंकि जैसे अभी चाइनीज़ पकड़ा गया था पत्रकार, वो उनका यहाँ पे आया हुआ था, वो ये कर रहा था, उनकी जासूसी कर रहा था, पकड़ा गया। और इस तरह से हमारे इंडिया के भी हैं कुछ जो करते हैं, एक शर्मा जी पकड़े गए थे, है ना, इंडिया के थे वो पत्रकार, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और वहाँ पे रिपोर्ट भेज रहे थे, डिटेल भेज रहे थे पाकिस्तान चाइना वगैरह में। तो इससे बहुत हैं, तो इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। और आप लोगों से अच्छा मैं बताऊँ, मेन मीडिया चैनल से अच्छा तो आजकल जो यूट्यूब पे चैनल जिन्होंने बनाए हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो शुभ मनोरंजन वाले हों, है ना, चाहे वो उज्ज्वल त्रिवेदी जी जो हों, चाहे वो बहुत सारे हैं, मतलब हाँ फीफा फूस सरी जी वाले हों, सरिता सिंह जी, बहुत सारे हैं, मतलब वो एक से एक हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है कि मतलब बहुत सारे आजकल तो इतने यूट्यूब पे आ गए हैं लोग, एक से एक बनाने, एफ न्यूज़ वाले हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो एक से एक, और मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ जो मेरे सामने बोलते हैं भाई है ना। तो यार वो आप लोग सच्चा कर रहे हैं, कम से कम बिके हुए तो नहीं है ना किसी से। उन्हें जो सच्चा लगता है, सही लगता है, वो वही बोलता है, वो किसी के सिखाया हुआ नहीं बोलते। और पता नहीं वो तो अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके आते नहीं आते हैं, इनके लोगों के पास पेपर वगैरह भी रखे थे। भाई मेरे पास कोई पेपर नहीं रखा रहता। मैं आपको चाहता तो आप मैं टेबल दिखा देता हूँ अपनी, तो कभी टेबल पे कोई पेपर वेपर नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर। मैं दिखा भाई, मैं पेपर वेपर रख के नहीं बैठता, और ना मैं स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करके बैठता, ना मैं ज़्यादा सोच के बैठता दिमाग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। थोड़ा बहुत अगर बैठे पर सोच भी कुछ बोलना है चलो बोलता हूँ, अगर सोच लिया कभी तो, वरना आके सीधा बोलता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये हिसाब किताब है। अब मीडिया के वो आपसे अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि एक पैरेलल मीडिया को हमें इंपॉर्टेंस दे देनी चाहिए। डिजिटल मीडिया वैसे चल, उसे डिजिटल मीडिया भी कहते हैं, तो चल रहा है काफ़ी, कई लोगों ने पत्रकारों ने भी अपने डिजिटल मीडिया खोले हैं। बरखा जी ने भी खोल रखा है अपना अलग से मोजो करके, है ना। फेज जी भी खोलना चाह रही हैं, तैयारी कर रही हैं उसकी, वो अभी तो यूट्यूब पे जूम वगैरह तो करती हैं, तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा दम है इन सब चीज़ों में, जो अलग से अपना खोल रहे हैं, जो चैनल पे दे रहे हैं, चाहे कोई तिवारी जी हों चाहे कोई हो, कि वो बहुत अच्छा और सही सटीक बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिके हुए नहीं है। तो और पैरेलल मीडिया एक चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। तो मैं सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, लोगों से जितने भी हमारे एस एस आर फैंस हैं और बाकी लोग भी हैं, एस एस आर फैमिली और बाकी जो अच्छे लोग भी हमारे देश के, कि देखिए आप प्रमोट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उन लोगों को जो यूट्यूब के हैं, जो पैरेलल मीडिया चला रहे हैं, डिजिटल मीडिया चला रहे हैं, क्योंकि और वो जो सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और सच्चा आपका सामने ला रहे हैं, और आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और गलत के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी अगर मदद करेंगे तो वो सशक्त होंगे, और वो जब सशक्त होंगे तो वो आपकी भी मदद कर पाएंगे और ज़्यादा। कि अगर वो खुद सशक्त होंगे तो उनके पास उन्हें पैसा भी मिलेगा, उनका मतलब मीडिया वगैरह में जब नाम होगा तो उनको उन पे ऐड आएंगे, उनका नाम होगा, उनको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो आप ही लोग पैसे दे देंगे लोग, अगर ऐड भी नहीं मिलेंगे तो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन होता है 1000 से अगर ऊपर सब्सक्राइबर हो गए तो आपको पैसा लोग भी चाहे देने लगता है। मैं देता रहता हूँ सबको पैसे यार, मैंने फेज जी को दिया है, बिदर जी बरखा जी दत्त जी को दिया है उनके ऑनलाइन पर, अभी वो हमारे कौन है सदा जी अपराध जी, उनके पे भी मैंने दिया है। लोग मैं देता रहता हूँ सबको, जिसको दे पाता हूँ दे पाता हूँ जब जब। तो इसलिए
इसलिए आपको क्या चाहिए कि हमेशा उनको सपोर्ट कीजिए, और उनकी सब्सक्राइब करेंगे तो फिर उनको आप कोई और चैनल वाले वीडियो करने मिले, कोई बात दिक्कत नहीं, पैसे है ना, आप ही अगर दे देंगे ना पैसे उन्हें, जब देखेंगे हाँ ईमानदार बंदा है, सही बंदा है, तो उनको उससे भला हो जाएगा, उसको इंप्रूव करेंगे। अब जैसे मेरे पास हेडसेट नहीं है, ठीक है ना, अब मेरे को एक मुंबई की फ्रेंड है मेरी बाची, टिकटॉक पे बनी थी, तो उन्होंने बोला मुझे कल ही कि भाई मैं उनसे लाइव में था, तो उन्होंने कहा अरे अजय जी, मैंने कहा जी, क्या आप बोलते बहुत अच्छा हो, आपके सॉफ्ट स्किल्स वगैरह सब अच्छे हैं, पर ना और आपको आप बहुत चलोगे, आपका बहुत चलेगा चैनल, लेकिन ना आप एक गलती करते हो। मैंने क्या कि आपकी आवाज़ में थोड़ी कभी डिस्टर्बेंस रहता है कि भाई तो अलग से जगह बैठ के जगह करो जहाँ डिस्टर्बेंस ना आए, शोर ना मचे, ताकि आपकी आवाज़ साफ रहे। दूसरा उसके अलावा आप जो है ना एक माइक ले लीजिए अच्छा, जिससे आप अच्छा साफ बोल सके और हम को ज़्यादा अच्छा सुनाई दे सके और हमारे को डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसकी भी मैं कोशिश करूँगा। तो मतलब वो सब चीज़ होती है। अब देखिए मैं हर चीज़ नहीं कर सकता हूँ उसमें, समझ में करते हैं, तो उससे सब उनको सपोर्ट कीजिए, तो उसको यूट्यूब वगैरह को चलाइए। और मैं अगर किसी पीछे सपोर्ट भी कर रहा हूँ ना, तो आप वो जो नए नए लोग कलाकार हैं उनके नए नए पिक्चर चाहिए, ए क्लास की, बी क्लास की, सी क्लास की, उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब पर भी उनको सबको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, है ना, जिनको मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और इंसाफ की कोशिश कर रहे हैं दिलाने के लोगों को, और लोगों के लिए बोल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और सच बोल रहे हैं, वो किसी भी उसके हों, मुझे फ़र्क नहीं उससे। तो आप सोचिए ऐसे ही आपको करना है सबको, समझे ना। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।